सलासतुन ला युरफअ लहुम अमलुन, 3 लोग ऐसे जिनका अमल आसमान तक नहीं जाता। उसमें से एक फिर मैं पढ़ूंगा, इम्राअतुन ज़ौजुहा अलैहा साखित, वो औरत, वो बीवी, वो खातून, वो वाइफ कि जिसका शौहर उससे नाराज़ है। अब ये ख़वातीन को इजाज़त दीजिए कि सवाल करें, मौलाना ये क्या बात है, हमारा शौहर हमसे नाराज़ है तो हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं है। कबूल होने की बात कर रहा हूँ, बातिल होने की बात नहीं कर रहा। अमल की कबूलियत में और बातिल होने में फ़र्क है। शौहर को नाराज़ करके जिस बीवी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज इस रिवायत के मुताबिक कबूल नहीं है। यानी क्या मतलब, वो असर नहीं रखेगी, तमाम मर्द खुश होकर सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है बड़ा, ये रिवायत जो जिस ज़बान मुबारक से आ रही है, उस ज़बान मुबारक ने किस शौहर के बारे में फरमाया है? क्या उस शौहर के बारे में फरमाया है? मैं आपको मिसाल दूं, ये याद रखिएगा, मेरे जहन की इख्तिरा नहीं है, ये मौजूद हैं ऐसे 2 पैरों पर चलने वाली मखलूक़ात खुदा की कि जिनके कार्ड में इंसान लिखा हुआ है। देखो, हमको छोड़ दो, तुम, हमारा कोई हक नहीं, तुम हमारी माँ को खुश रखो। मिंबर पे वाक़ईन अगर ये मैं बैठा होता और आप लोगों की सब जो थे वो यूरोपियन नस्ल होती और मैं भी यूरोप का बाशिंदा होता, तो मेरे पास बड़ा मजाल फसीह थी, यानी खुली हुई थी जगह कि मैं आगे बढ़ के कुछ बात करता। लेकिन हमारे पास बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। यानी अब आप मुझे बताइए कि आप क्या कहेंगे? हमें कुछ, बस हमारी अम्मा को खुश रखो, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। क्या कहूँ मैं इसके बारे में बात करूँ तो दाएँ जाऊँ बाएँ जाऊँ, मसला बड़ा नाजुक और हसास है। सिर्फ आसान तरीन और नहायत मुहज़्ज़बाना तरीन लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि ये लड़का अहमक है, ये लड़का अहमक है, नादान है, समझ नहीं आ रहा, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है। मौलाना आपने कैसे कह दिया? फ़िक़्ह को देखिए, तालीमात आले मोहम्मद को देखिए। यानी आप कह रहे हैं मैं तुमसे कोई मेरा को तुमसे, बस हमारी अम्मा को खुश रखो। अच्छा, अम्मा से तुम्हारा हमारा झगड़ा हो गया, देखो भाई ये तुम दोनों औरतों का मसला, हम नहीं। आपकी बीवी है, आपकी माँ है, मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट आप हैं। आप किस बात के लिए मर्द हैं? सिर्फ इसलिए कि आप मर्दाना कपड़े पहनते हैं, या आपकी आवाज़ मोटी है, या आप दाढ़ी रखते हैं, या आप शेव करते हैं, या आपके जेंडर के खाने में एम लिखा हुआ है इसलिए है? नहीं सरकार, आप जाकर इस मसले को हल कीजिए, बैठकर बात कीजिए। और क्यों, किस वजह से होता है? इस वजह से होता है कि माएँ अपने बच्चों को मामूलन इस वजह से परवान नहीं चढ़ाती हैं कि वो लॉजिकल बने, वो इस वजह से परवान चढ़ाती हैं कि उनकी बात मानी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे घरों में जब जाकर बात की जाती है, हमारे पास केसेस आते हैं, लड़की से कहा जाए आप क्यों बेचारी बच्ची शिकायत करिए, आप इतना काम क्यों करवाते? मौलाना देखें, हम अगर सख्ती नहीं करें, कल कला को किसी ऐसे घर में गई, यानी हम उसे गेस्टापो के टॉर्चर साइकिल के लिए तैयार कर रहे हैं कि बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी ना जब, तो तुम्हें जब पकड़ेंगे जर्मन्स तो तुम्हें टॉर्चर ना जाने कैसा मिले, तो हम सख्ती कर रहे हैं यहाँ पर ताकि वहाँ सख्ती की आदत रहे। बच्ची ने माँ के घर में, बाप के घर में सुख नहीं देखा क्योंकि सख्ती की आदत हो गई, वहाँ पर भी सख्ती नहीं। तो शायद मेरे ख्याल से बहुत से वालिदैन लड़कियों के अपने बच्चियों की बद्दुआएं ले रहे हों। और छोड़ दीजिए उस बात को कि अजीब मसला है, यानी कि बड़ा अजीब मसला है। लड़की कहे हमें गली के उस तरफ वाले कॉलेज में पढ़ना है, नहीं बेटा लड़कियों नहीं जा सकते। बेटा कहे कि हमें जाकर अमेरिका के फलां शहर में जहाँ की सिर्फ मट्टी सा शरीफाना हो वहाँ पढ़ना है, ये लड़का जा सकता है। आपकी खुद दुरुस्त नहीं है फिक्र, आप खुद नहीं समझ सकते, आपको खुद अपनी तरबियत पर एतमाद नहीं है, और उसके बाद इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करना, ये एक बड़े अजीब किस्म के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को वजूद में लाता है। मैं देखिए फिर कह रहा हूँ, लड़की को बाहर भेजना नहीं भेजना ये सब फिक्र में आ चुका है। लिहाजा ये जो इमाम ने फरमाया कि ऐसी बीवी कि जिसका शौहर उससे नाराज हो, उसका अमल खुदा के पास नहीं जाता, ये इमाम फरमा रहे हैं, ये कोई मौलाना साहब नहीं कह रहे, ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? मासूम। मासूम किस शौहर से नाराजगी की बात कर रहे हैं? फरमाया मासूम ने, इन अक्रमकुम इंदल्लाह अशद्दुकुम इकरामन लिहलाइलिहिम वसाइल शिया। पिछली हदीस ही उसूल काफी की, ये हदीस है वसाइल शिया की। तुम में खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत उसकी है जो अपनी बीवियों के साथ क्या करे? सलूक, इज्जत वाला सलूक करे। अशद्दुहुम इकरामन, इकराम नहीं करे, अशद्दुहुम इकरामन, शदीद तरीन करामत वाला सलूक करे। देखिए हदीसें, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे घर में बैठा हुआ कोई हो, अगर मासूम ने इरादा कर लिया कि लगेगी एक चपत तो लग के रहेगी। अगर मासूम ने इरादा कर लिया घड़े में गिरोगे, इन हरकतों की वजह से गिरेंगे। ना अमामे को देखते हैं मासूमीन, ना आपके लिबास को देखते हैं, ना आपकी दाढ़ी को, ना सज्जे के निशान को। मासूमीन चलते हैं अपने मेयारात के साथ, मासूमीन है मशीयत इलाही। लिहाजा खूब इस बात को समझिए। ये शौहर, अगर बीवी के बारे में ये कहा गया कि जो नाराज है अपने शौहर से, उसका अमल कबूल नहीं होगा, 3 में से वो एक खातून ऐसी है, तो उस शौहर की बात की गई है कि जो बेहतरीन इज्जत के साथ अपनी बीवी को रखे। अगर एक शौहर बड़ा पोलाइट है, हर हक को अदा कर रहा है, आवाज ऊंची नहीं कर रहा, तकलीफ नहीं दे रहा, अजियत नहीं दे रहा, ऐसे शौहर से अगर तुम नाराज हो,
خوب توجہ کیجیے گا. یعنی اگر بیویوں کے بارے میں کہا گیا تمہارا عمل آسمان تک نہیں جا سکتا, تو کن بیویوں سے کہا گیا؟ ان بیویوں سے نہیں کہا گیا کہ جن کے شوہروں کی زبان بھی چلتی ہے قینچی کی طرح اور ہاتھ بھی چلتا ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا وہ شوہر سنیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور یہ جا رہی ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جا رہی ہے, خوب توجہ کے ساتھ سنیں. یہ غضب الہی حق نہیں ہے, یہ آپ اپنی قبر کے اندر انگارے بھر رہے ہیں جو صاحب بھی یہ کر رہے ہیں. خوب توجہ کے ساتھ. اور جو خاتون اپنے شوہر کو اذیت دے رہی ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر رہی ہیں. لہٰذا آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے, دو طرح کے مولانا صاحبان ہیں جو کہ مجھے پتہ لگا ہے, میں تو نہیں سنتا مجلسیں. ایک آئیں گے, ان کی مجبوری ہے کہ وہ ایک طرح کے فیمنزم کا پرچار کریں گے, خواتین کو بہت زیادہ وہ آگے بڑھائیں گے, لیوریج دیں گے, صاحب خواتین. کچھ مولانا صاحبان ایسے ہیں جو خواتین کے بقول کہ ہمیں ان کی مجلس اچھی لگتی کیونکہ یہ ہمارے خلاف ہیں. تو خلاف ہونا, اور دیکھیے ایک حد تک مولانا صاحبان کو اب حق دیجئے. ساس کی شکایت کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں کیا؟ بہو کرتی ہے اس کی. بہو کی شکایت کون کرتا ہے؟ ساس کر رہی ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ خاتون ہیں. نن کی شکایت کون کر رہی ہے؟ بھاوج کی شکایت نن دیورانی کی جٹھانی. سرکار مرد کہاں سے؟ مرد کا رول یہ ہے کہ ایک بفر اسٹیٹ, ایک بفر زون کی طرح سے ہو کہ جو سب کو الائنمنٹ میں رکھے. اور یاد رکھیے گا ہمارے ایک مسئلہ بڑا ایک عجیب ہے. بات ہو گئی, اچھا ہم بیٹھ کے بیٹھا کے بات نہیں, بات مت کے چھوڑنا اور بات خراب ہوگی. کیونکہ منطق ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری پرورش اس طرح سے نہیں ہوئی. ہم ناکام ہو گئے نہج البلاغہ اور قرآن اور صحیفہ سجادیہ سے چیزیں لینے میں, اصول کافی. کاش امریکہ انگلینڈ سے کچھ لینا, وہی بچے ہیں لوگ, اس کے بعد تو کچھ نہیں. لہٰذا اس بات کو خوب توجہ سے سنیے گا. اس بات کی ایک اور تشریح بھی ہے کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کو ناراض کرے, کیا ہر صورت میں ہے کہ اس کی نماز آسمان تک نہیں جائے گی؟ یہ ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے. جہاں تک میں بتا سکتا تھا ممبر سے اس پہلو کو بتایا. اگلا پہلو جو ہے میں اس پہ یہاں سے بات نہیں کروں گا. اب یہاں پر اب اگلا جملہ سنیے. من کان لہ امرأۃ تؤذی ہے. اسی طرح سے خاتون کے بارے میں بھی ہے اور مرد کے بارے میں نے آپ سے کہا لم یقبل اللہ صلاتہم ولا حسنۃ من عملہ. ان کی نیکی قبول نہیں ہوگی, ان کی نماز خدا قبول نہیں کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ باطل کی بات نہیں ہو رہی, وہ نہیں, یعنی وہ جو اثر ہے وہ اثر نہیں مل پائے گا. ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے